अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीना ब्यूटी प्लेस। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए मैनी पेडी का ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। फुल ट्यूटोरियल है, इसमें सारा काम आपको सिखाया जाएगा, मशीन का हर चीज़। सबसे पहले आपने ब्लीच की एप्लीकेशन करनी है, फिर उसके बाद आपने 15 मिनट के बाद ब्लीच को रिमूव करने के बाद देखें हैंड एंड फुट कितने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। अब हम इसका मसाज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने हाथ पे स्क्रब लेना है। स्क्रब की अच्छे से आपने हैंड की एप्लीकेशन कर देनी है हैंड पर, और आपने जो उसको स्लो जहाँ पे डार्क एरिया है अच्छे से स्प्रेड कर देना है कि कोई भी एरिया ड्राई ना रहे और जो ब्लैक एरिया है वो अच्छे से कवर हो जाए। इसी तरह आपने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ स्लो मसाज करना है। सबसे पहले ब्लैक एरिया को, फिंगर को आपने कवर करना है। इसी तरह दूसरे हाथ पे भी आपने इसी तरह एप्लीकेशन करके और मसाज स्टार्ट कर देना स्क्रब का। स्क्रब में आपने बहुत ही हाथ सॉफ्ट रखना है कि निशान वगैरह, रैशेस वगैरह ना हो, और आपने अच्छे से बड़े सॉफ्ट हैंड के साथ काम करना है। और बाकी ये है कि आपने हैंड इतना सॉफ्ट भी नहीं चलाना कि आपको रिज़ल्ट ना मिले, और नॉर्मल हैंड आपने चलाना है कि रैशेस वगैरह भी ना हो। इसी तरह आपने दोनों बाजुओं पे अच्छे से 5-5, 10-10 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह आपने मसाज करना है दोनों हैंड्स पे, और आहिस्ता आहिस्ता कि रैशेस वगैरह ना हो, और आपने हैंड बड़े अच्छे तरीके से चलाना है। इस तरह कि अगर आप हाथ को फ्रंट साइड पे सहारा दे लेंगे तो आपके बाजू थकेंगे नहीं, और आपका जो कस्टमर है तो वो रिलैक्स रहता है और आपको टेंशन नहीं होती। अब हम इसको स्क्रब को रिमूव करें। रिमूव का आपने भी बड़े सॉफ्ट तरीके से करना है, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े दाने होते हैं और वो स्किन पे रगड़ ना खाए। इसी तरह आपने दूसरे बाजू को अच्छे से नीट करना है, और इस पर कोई भी निशान वगैरह या कोई ज़र्रे ना रहें, इस तरह आपने अच्छे से नीट करना है। फिंगर के सेंटर में अक्सर चली जाती है ना मटेरियल। अब हम ऐसे मसाज क्रीम ले रहे हैं। मसाज क्रीम की एप्लीकेशन पहले आपने अपने हैंड पे करनी है, फिर आपने कस्टमर के बाजुओं पे, हैंड पे अच्छे से एप्लीकेशन कर देनी है। एप्लीकेशन आपने बड़े आराम से करनी है। स्क्रब के अगर दाने अंदर होंगे तो वो फिर स्किन पे रगड़ लगती है और रैशेज़ होने का ख़तरा होता है। आपने स्क्रब को भी नीट करना है अच्छे से, और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना है। मसाज में आपने पानी यूज़ नहीं करना होता। अक्सर लोगों को पता नहीं होता तो वो पानी यूज़ कर लेते हैं, तो फिर आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। इसी तरह हमने दूसरे हैंड पे भी इसकी एप्लीकेशन कर ली है। एप्लीकेशन आपने अच्छे से करनी है, और दोनों हैंड्स पे अगर हल्की फुल्की रेडनेस हो भी जाती है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। बाकी आप अपने हैंड को अच्छे से चलाएं और स्मूथ तरीके से आप इसका काम करें, और प्रेशर पॉइंट को आप लाजमी दबाएं, क्योंकि आपकी स्किन रिलैक्स होती है, और अगर कोई कस्टमर के हाथों पे स्वेलिंग है तो वो भी उतर जाती है और रिलैक्स हो जाती है ना हैंड और आर्म्स जो होते हैं। बाकी मसाज आपका बहुत अच्छा होगा तो आपका कस्टमर रिलैक्स और अच्छा फ़ील करेगा। इसी तरह अब आपने मास्क की एप्लीकेशन कर देनी है। मास्क भी आपने 10 से 15 मिनट आपने यूज़ करना है। दोनों हैंड्स पे अच्छे से आपने एप्लीकेशन कर देनी है, क्योंकि आपके डार्क एरिया जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाए। इसी तरह अब हम पाँव का स्टार्ट कर रहे हैं। मैनी पेडी सबसे पहले हमने स्क्रब लिया है, उसका मसाज कर रहे हैं। स्क्रब का भी आपने इसी तरह फुट पे बड़े आराम से मसाज करना है कि रैशेस वगैरह ना हो। काम के दौरान अगर रैशेस हों तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर आप अगर पॉलिश लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो वो आपको इरिटेट करती है, और आपकी पॉलिश ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकती अपने आपके फुट पर। और इसी तरह अगर आप रिलैक्स फील नहीं कर रहे तो आप दोनों पाँव बराबर रख के भी मसाज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस तरह आपके कस्टमर रिलैक्स रहते हैं और आप इजीली आप भी काम कर सकते हैं और टाइम की बचत होती है, क्योंकि एक ही टाइम में दोनों पाँव का काम हो जाता है। इसी तरह अब हम नीट कर रहे हैं। आपने दोनों स्पंज के साथ अच्छे से आप नीट कर लें, और आपने नीट बहुत अच्छे से करना है कि कोई ज़रे वगैरह इसके अंदर ना रहे, और आपने फिंगर भी इसी तरह बहुत अच्छे से नीट कर लेनी है, और आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको इसी तरह अब हम मसाज क्रीम ले रहे हैं। दोनों पाँव पे अच्छे से आपने एप्लीकेशन कर लेनी है, और क्योंकि आपने दोनों पाँव पे मसाज स्टार्ट एक साथ ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह अब आप दोनों पाँव पे इक्वल टाइम में मसाज कर सकते हैं। 5-5 मिनट या 10-10 मिनट्स ना आप मसाज कर सकते हैं दोनों फुट पे। इसी तरह आपने फिंगर को स्लो और इसी तरह अब आपने मसाज कंप्लीट होने के बाद नीट कर देना है पाँव को अच्छे से, और कोई भी ज़र्रे वगैरह या मसाज क्रीम ना रहे।
इसी तरह जैसे आपने मसाज क्रीम हाथों पे की है उसी तरह आपने पाँव पे करनी, पानी यूज़ नहीं करना। अब हम पाँव पे मास्क की एप्लीकेशन कर रहे हैं। मास्क आपने अच्छे तरीके से लगाना है कि कोई भी पाँव का हिस्सा रह ना जाए, और डार्क एरिया को आपने अच्छे से कवर करना है, क्योंकि डार्क एरिया पे ये इफ़ेक्ट करता है और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसी तरह अब हम मशीन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने मशीन में पानी डाल लेना है, और मैनी पैडी में आपको थोड़े से रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर की पत्तियाँ। और इसी तरह आपने पाँव को डिप करवा देना है। पाँव आप 10 से 15 मिनट डिप करवा सकते हैं, और इसी तरह फिर आप थोड़ी देर के लिए पाँव को बाहर निकाल के और रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने के बाद आपने इसको फिर झाग अच्छे से बनानी है। झाग जब बन जाएगी अच्छे से, फिर आपने मशीन को बंद कर देना है। मशीन बंद करके आपने थोड़ी देर के लिए कस्टमर के पाँव डिप रखने हैं, फिर आपने अपना काम स्टार्ट कर देना है। इसी तरह आपने ब्रश लेना है, मशीन पे लगाना है और ब्रश के साथ नीट करने हैं। फिर इसी तरह आपने स्क्रबर लेना है और डार्क एरिया पे आपने बड़े अच्छे से स्क्रबर के साथ नीट करना है। ये मशीन खुद ब खुद ही मूव करती रहती है और आपको मूव हल्की फुल्की करनी पड़ेगी, कोई मसला नहीं होगा। और इसी तरह आपने हील्स को नीट करना है, और इसी तरह आपने डेड स्किन रिमूव करनी है अच्छे से। डेड स्किन रिमूव करने के बाद आपने इसको अच्छे से दोनों पाँव को अच्छे से नीट कर देना है। अब हम नेल्स नीट कर रहे हैं। नेल आपने बड़े अच्छे से नीट करने हैं, इसके अंदर से मैल शैल निकाल। फिर आपने ब्रश करना है नेल्स पे, कि ब्रश के साथ अगर कोई मटेरियल रह गया है तो वो बहुत अच्छे से नीट हो जाए। दोनों फुट पे इसी तरह आपने मसाज करना है। और अब हम नेल पेंट की तरफ जा रहे हैं। देखें आप हैंड्स की कितनी अच्छी सॉफ्ट लुक आ रही है। इसी तरह आप नेल पेंट अपने कस्टमर की पसंद के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, अगर उन्हें लाइट पसंद है या डार्क। और ये है हमारी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी आपको हमारी फ़ाइनल लुक कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप स्किन केयर, मेकअप और हेयर के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।